अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बाबर अनवर मेरा नाम है। कराची पाकिस्तान में हम लोग लोकेटेड हैं। कुछ सवाल आए हुए थे यूएई दुबई के हवाले से, तो सोचा ये डिटेल वीडियो आपके लिए बना दूं। लास्ट तक सुन लीजिएगा। इसमें वो सवाल हैं जो आप लोगों ने हमें सेंड किए हुए हैं। इसमें मल्टीपल क्यूरीज हैं, लेकिन जो मेजर क्यूरीज हैं वो यूएई दुबई वीज़ा के हवाले से है, तो उसको मैं थोड़ा सा कवर अप करना चाह रहा था। जैसे कि पहला सवाल आया हुआ है कि अगर आपके पास यूएस का वैलिड वीज़ा है तो यूएई वीज़ा की क्या क्राइटेरिया होगा। बिल्कुल जिस तरह से आपके पास जब यूएस वीजा नहीं था, जिस तरह आप यूएई वीजा लेते थे, उसी तरीके से अभी भी आपको लेना है। यूएस वीजा के रहते आपका यूएई वीजा का डिसीजन या उसके अंदर कोई चेंज नहीं आता है। इनफैक्ट अगर आपके पास यूएस पासपोर्ट है तो आपको यूएई का वीजा ऑन अराइवल होता है। वो उन लोगों के लिए है जिनके पास यूएस का पासपोर्ट है, वो लोग ऑन अराइवल यूएई पे एंटर हो सकते हैं किसी भी पोर्ट के ऊपर। मतलब जितने इनके 7 स्टेट्स हैं उसके अंदर कहीं भी वो एंटर हो सकते हैं। दूसरा, मुझसे किसी ने पूछा हुआ था कि एमिरेट्स के थ्रू यूएई वीजा किस तरह लिया जा सकता है। तो बिल्कुल आप प्रोसेस कर सकते हैं। अगर आप एमिरेट्स या फ्लाई दुबई पे ट्रैवल करके जा रहे हैं, फ्लाई दुबई सेपरेट कैरियर था, उसको एमिरेट्स ने बाय किया हुआ है, तो अब आप एमिरेट्स पे या फ्लाई दुबई पे अगर ट्रैवल कर रहे हैं, ऑनवर्ड आप कहीं पे जा रहे हैं, तो ट्रांजिट वीजा आप बिल्कुल ले सकते हैं। इसमें आपके पास ऑप्शन होता है 48 आवर्स लाइक 2 दिन और 96 आवर्स 4 डेज। तो अगर आप कहीं पर ट्रैवल कर रहे हैं, वहां का ऑफ कोर्स आपके पास या तो वैलिड वीजा होगा या अगर कोई ऑन अराइवल कंट्री है तो वहां जा रहे होंगे। अगर आप जाते वक्त या वापसी पर दुबई या वहां पर एमिरेट्स के थ्रू जा रहे हैं, फ्लाई दुबई के थ्रू, तो जो इनका हब है दुबई पे ये लोग ट्रांजिट कर रहे होते हैं। अगर आप वहां पर लैंड करना चाहते हो तो एमिरेट्स या फ्लाई दुबई के थ्रू आप यूएई वीजा बिल्कुल प्रोसेस करवा सकते हो। उसकी नॉमिनल सी फीस होती है, लेकिन उसकी भी अप्रूवल और डिसीजन जो भी होता है रिफ्यूजल का या अप्रूवल का, वो इमिग्रेशन के हाथ में होता है। आपको एयरलाइन भी इसी चीज पे बताती है कि इमिग्रेशन ने अगर आपको अप्रूवल दी तो आप वहां पे लैंड कर सकते हो, अदरवाइज उसमें भी रिफ्यूजल आ सकते हैं। ये हम ग्लोबल उसके ऊपर बात कर रहे हैं। जरूरी नहीं है आप पाकिस्तानी पासपोर्ट या कोई और भी, अगर आपका मुल्क का पासपोर्ट है और आपको वीजा रिक्वायर होता है यूएई का, तो एमिरेट्स और फ्लाई दुबई बिल्कुल आपको उसके अगेंस्ट वीजा दे सकता है जब आप उससे टिकट ले रहे होते हो, लाइक उस पर फ्लाई करके जा रहे हो। तो चाहे किसी एजेंट के थ्रू लो या ऑनलाइन लो, वो आपको वीजा सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है। तीसरा, दुबई का या यूएई का विजिट वीजा प्रोसेसिंग टाइम 2025 के हवाले से पूछा हुआ है। तो जिस तरह से अभी काफी रिस्ट्रिक्शंस हैं बहुत सारे मुल्कों के हवाले से, यूएई वीजा का प्रोसीजर अभी काफी डिलेड है। पहले ये 1 दिन 2 दिन में दे दिया करते थे जवाब, अब 2 दिन 3 दिन से लेकर के 20 दिन तक का प्रोसेसिंग का रेगुलर चल रहा है। इसमें बीच में वीकडेज और हॉलीडेज और सारी चीजें आ रही होती हैं, लेकिन आप ऐसे समझ लें कि 3 दिन से लेके 20 से 25 दिन भी लग सकते हैं। कैलेंडर डेज को आप 20 to 25 डेज बता सकते हो। इस दरमियान कभी भी आपका जवाब आ सकता है, येस और नो जो भी होगा वो जब आपके पास आएगा तब आपको पता चलेगा। एक सवाल मेरे पास आया हुआ था कि हाउ टू ट्रेवल फ्रॉम अबू धाबी टू दुबई। ऑफ कोर्स बाय रोड आप जा सकते हो, आपके पास प्राइवेट कार का ऑप्शन होता है, शटल सर्विसेज वहां से चल रही होती हैं। बाय रोड ये तकरीबन 2 घंटा 1 घंटा 45 मिनट से लेके 2 घंटा 25 मिनट के दरमियान ऑन एंड ऑफ आप इजीली पहुंच सकते हो। बस स्टेशन होते हैं और मेट्रो तो ऑफ कोर्स सिटी टू सिटी नहीं ट्रेवल करवा सकती है, तो आप प्राइवेट कार के थ्रू भी जा सकते हो, शटल उसके थ्रू भी जा सकते हो जो एयरपोर्ट से चल रहे होते हैं, वहां से भी आप बड़ा नॉमिनल से चार्जेस के अंदर आप ट्रेवल कर सकते हो। टर्मिनल 3 के ऊपर एमिरेट्स का जो टर्मिनल है, इमिग्रेशन प्रोसेस बड़ा नॉर्मली हो जाता है कहीं भी आप ट्रेवल करके जा रहे हो। एक सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि अगर आप इत्तेहाद पर लाइक अबू धाबी पे स्टे करते वक्त यूएस जा रहे हो तो इमिग्रेशन का प्रोसेस, इसके ऊपर मेरी 2-3 वीडियोस पहले बनी हुई, यहाँ पे समराइज कर देता हूँ कि आप बिल्कुल इजीली यूएस की इमिग्रेशन अबू धाबी जो इनका यूएस डेस्क लगा हुआ है, इमिग्रेशन डेस्क, वहां पर कर सकते हो। वहीं पर अच्छा, बीच में इन्होंने 3 महीने के लिए ऐसे कर दिया था कि जो फ्लाइट्स अबू धाबी पे अराइव करती थी शाम 5 बजे के बाद, तो उसका जो है वो इमिग्रेशन यहाँ पर नहीं होता था अबू धाबी पे, वो आपका स्टेट्स में जाकर होता था। जो भी आपका अराइवल पोर्ट होगा स्टेट्स के अंदर पहला, वहां पे आपका इमिग्रेशन और कस्टम्स हुआ करेगा। लेकिन ये सिर्फ 3 महीने के लिए था, उसको बाद में वापस से रिज्यूम बैक कर दिया गया है। अभी आप अबू धाबी को अगर टच करोगे, आप यूएसए में किसी भी पोर्ट पे जाने वाले हो, आपके इमिग्रेशन कस्टम्स एवरीथिंग यहीं पे अबू धाबी पे हो जाएगी। जब आप स्टेट्स पे लैंड करोगे तो बिल्कुल वहां पे आपने जस्ट अपना लगेज क्लेम करना है और एयरपोर्ट से एग्जिट कर लेना है। ये 2-3 सवाल थे। और दुबई 5 ईयर मल्टीपल एंट्री वीजा के हवाले से पूछा जा रहा था, तो वो भी बहुत नॉमिनल है। जब शॉर्ट टर्म विजिट वीजा आपका 30 डेज 90 डेज कैटेगरी में होता है, इसमें भी सिंगल और मल्टीपल दोनों ऑप्शन होते हैं।
लेकिन आपके पास विजिट कैटेगरी के अंदर एक लॉन्ग टर्म वीज़ा जो 5 ईयर मल्टीपल एंट्री यूएई का है वो भी बिल्कुल रेगुलर अप्लाई किया जा रहा है। उसके अंदर ये लोग सिक्योरिटी फीस लेते हैं 3,000 दिरहम और नॉमिनल सी फीस होती है इनकी। वो सिक्योरिटी फीस आपका रिफंडेबल होता है, 100% रिफंड हो जाता है। लेकिन जब आपका वीज़ा एक्सपायर होगा या बीच में उसके रहते अगर आप कैंसिल करते हो अपने तौर पे, तो उस सूरत में आपको जो है वो रिफंड बैक किया जाता है। और ये भी ग्लोबल है, जितनी भी नेशनैलिटीज हैं इसके ऊपर अप्लाई कर सकती हैं जिनको वीज़ा रिक्वायर होता है यूएई का। इसका बेनिफिट ये होता है, अब इन्होंने इसको स्टिकर वीज़ा भी कर दिया। इसका बेनिफिट ये होता है आपको एक लॉन्ग टर्म एंट्री के लिए मिल जाता है, आपके पासपोर्ट की वर्थ भी बढ़ जाती है। जैसे इवेंचुअली आपके यूएई वीज़ाज जो डिले हो रहे होते हैं या रिफ्यूज हो रहे होते हैं या कैंसिल हो रहे होते हैं, जैसे कि न्यू ईयर में होता है या कोई होली मंथ्स होते हैं या कोई फेस्टिवल आ रहा होता है, तो आपके पास एक लॉन्ग टर्म वीज़ा पड़ा होता है, 5 साल का अरसा होता है, इसमें आप कभी भी चाहो जा सकते हो। इसको जब वो लिमिटाइज करता है आपको, तो आप वहां पे 1 साल के अंदर मैक्सिमम 90 दिन और मजीद 90 दिन उसको एक्सटेंड वहां रहते हुए करवा सकते हो। या फिर आप 2-2 दिन के मल्टीपल ट्रिप्स लगाओ, मतलब 1 साल के अंदर आप मैक्सिमम 90 डेज इंडोर्स होता है इसके ऊपर, आप ट्रेवल करके वहां पे रुक सकते हो 90 डेज कंटिन्यूस। प्लस जिस दिन ये आपको इशू होता है 58 डेज के लिए वो आपको इंडोर्स करते हैं। इसके दरमियान आपको पहली एंट्री करना जरूरी होती है, उसके बाद आप जब चाहे जा सकते हो, लेकिन ये पहली एंट्री आपके 58 दिन के अंदर हो जानी चाहिए, ये इसका क्राइटेरिया लाजमी है। एनी कंट्री के वीज़ा के हवाले से आप बिल्कुल नॉमिनल, जिस कंट्री को भी आप ट्रैवल करोगे वहाँ की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, सबकी अपनी अपनी पॉलिसीज हैं। मुस्लिम कंट्रीज टू विजिट में मोर देन 56 कंट्रीज हैं दुनिया में मुस्लिम, आप बड़ा यूजुअली जा सकते हो। वीज़ाज नॉर्मली तकरीबन सब जगह के मिल जाते हैं, डिपेंड्स के आपका क्राइटेरिया क्या है, आपके पास डॉक्यूमेंटेशन क्या है। बाकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, डूज एंड डोंट्स, ये सब एक बड़ा वाइड क्वेश्चन है, इसको तो दो लाइंस में नहीं बताया जा सकता है। अफ्रीकन कंट्रीज थोड़े से ऑन अराइवल हैं, कुछ कंट्रीज लाइक डेवलप्ड कंट्रीज में से कतर आता है, वो ऑन अराइवल है। उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके ऊपर भी मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई हुई है। कतर अगर आप ऑन अराइवल ट्रैवल करके जाते हो तो आपके पास वैलिड ऑनवर्ड टिकट या रिटर्न टिकट होना चाहिए। जितना आपका वहां पे आप स्टे शो करने वाले हो, उनकी जो डिस्कवर कतर के हवाले से एक वेबसाइट है, उसी के लिंक्ड होटल्स को आपने परचेज करना होता है और पूरे अरसे का आपके पास होटल कंफर्म होना चाहिए। पाकिस्तान या ऐसे किसी कंट्री से जा रहे हैं जो पोलियो एक्सपोर्टर है, तो आपके पास पोलियो वैलिड वैक्सीन कार्ड होना चाहिए और बस आप इजीली ऑन अराइवल वीज़ा ले सकते हो कतर का। बाकी मुस्लिम कंट्रीज अगर आप स्पेसिफाई करते हो कि कौन से मुल्क में आपने जाना है और किस पासपोर्ट पे आपने ट्रैवल करना है, मतलब आपका पासपोर्ट कौन से कंट्री का है, उस हवाले से मैं स्पेसिफाइड बता सकता हूँ ओपनली, तो इसी तरह से बोला जा सकता है। ये कुछ सवालात थे आप लोगों के जिसके मैंने कोशिश की है कि जवाब दे दूं। अगर आप वीडियो हेल्पफुल देखते हो तो आप इसको लाइक कर दो और ट्रैवल अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।